मांडर उपचुनाव को लेकर जो तमाम प्रत्याशी हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं। तमाम प्रत्याशियों से हम लोगों ने बात की है और सभी के अपने अपनी जो ये है लाइन और लेंथ है, लेकिन जो उम्मीदवारों की बातें हैं और जो मतदाताओं की बातें हैं उसका आकलन तो 26 तारीख को पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। तो लेकिन ख़ास बात ये हम लोगों ने देखा है कि पूरे मांडर विधानसभा क्षेत्र में कहीं न कहीं इस चुनाव को लेकर गहमा गहमी है और तमाम लोग चाहते हैं कि बेहतर उम्मीदवार का चयन हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मांडर के विधायक बंधु तिर्की जी। अभी तक आप लोगों का क्या आकलन है, क्योंकि 4 बजे तक वोटिंग होना है, अब तक क्या आकलन है आप लोगों का? ये आकलन के संबंध में तो आप लोग खुद घूम रहे हैं, आप लोगों को पता चले गया होगा। देखिए जनता मिजाज पहले से बना चुकी थी। जो मेरे साथ जो हुआ वो जनता उसके गले में उतर ही नहीं रहे थे, जिस तरह की मेरे साथ में जो हुआ। ठीक है, मैंने कोर्ट का इस हुआ न्यायालय का आदेश अनुसार, लेकिन जिन लोगों ने पीआईएल किया, फर्जी पीआईएल, इसको क्या कहते उसको मामला को बनाया गया, तो इसलिए जनता पहले से ही इसमें मेंटली पूरा तैयार थे पूरे दिन। अब है कि अभी 2 घंटा बाकी है जी। अभी कुछ बोलना, हम लोग एक्चुअली आश्वस्त तो है जी, लेकिन बहुत चीज़ों को अभी पहले ही बोल देना उचित नहीं होगा जी। होने दीजिए, वोट 2 घंटा के बाद तो सब पता चली जाएगा। ये क्या लगे जो वोटिंग हो रही है, क्या लोकल फैक्टर इम्पोर्टेंट है या जो कुछ घटनाक्रम अभी हाल के दिनों में है उसके आधार पर वोटिंग हो रही है? देखिए, जो मेन है यहाँ क्या है कि हमारा 25 साल तकरीबन यहाँ हुआ, हम यहाँ के लोगों को जो सर्विस सेवा देते हैं, देखिए जो रोड बनाना, बाकी चीज़ का ये होना, ये तो सरकार का जो बजट का जो राशि होता है, जितने जैसे साल में कितना रोड हमको आवंटन होता है, कितना होता है, उसी के मुताबिक रोड बनता है। चाहे आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, आरईओ का जो भी, वो सरकार के हिसाब से जो बजट होता है उसके अनुसार आवंटन होता है, उस हिसाब से जो आता है वो तो रोड बन ही जाता है। दूसरी बात है कि अगर देखा जाए तो मनरेगा वगैरह में भी हमारे विधानसभा में, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मनरेगा में इसी साल सबसे ज़्यादा कुआं पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो उस रेशियो में हमारे कंस्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा है। तीसरी बात है कि मैं विकास के काम में निश्चित रूप से, मैं आप लोग खुद समझते, मैं सजग रहता हूँ, पर्टिकुलरली तमाम चीज़ों को मॉनिटर करता हूँ। जिला स्तरीय बैठक होता है, चाहे अनुसरण समिति का हो या कोई भी बैठक होता है, तो हम उसमें हम जाते हैं पूरी चीज़ों को। हम किसी तरह से इन चीज़ों को हम बाईपास या उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं। हम अपने प्रखंड में भी लगातार, चाहे फॉरेस्ट विभाग का मामला हो, शिक्षा विभाग का, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट के साथ लगातार बैठ करके हम वर्क को मॉनिटरिंग करते हैं। ये सारे चीज़ों को जानता है। जो मैं करता हूँ वो सबकी बस का बात नहीं है, ये मैं जानता हूँ। मैं और भी प्रतिनिधि को देखा हूँ, उसके लिए डेप्थ भी चाहिए, वो नहीं कर पाता है। रही बात कि भाई एक चीज़ तो राज्य के परिप्रेक्ष्य में कहें तो यहाँ का आदिवासी और मूलवासियों की बातों को मैं जितना मुखरता से सदन में रखता हूँ, उठाता हूँ, चाहे किसी इशू, अभी देखिए SC/ST का प्रमोशन से मामला था, आखिर हम जीत गए, उनका भी मामला हो गया। लैंड म्यूटेशन का बिल, आपका बिल आ रहा था, पटल में रखा जाना था, मैंने उसका विरोध किया, लोग इसको समझा कि गलत होना था, हो गया, पूरा का गलत किया, उसको भी लोग मान गए। इस तरह से कई एक ऐसे इशू जो मुद्दा है उसको मैं सदन में भी उठाता रहा हूँ। यहाँ पर 25 साल से हमारा इनके साथ में, लोगों के साथ, जनता के साथ मेरा एक पारिवारिक रिश्ता हो गया है। जिस बच्चे को हम 25 साल पहले देखे गोद में, आज उसका शादी हो गया पूरा। तो लोगों के साथ एक घरेलू संबंध है मेरा। हम नेता के रूप में इस कंस्टिट्यूंसी में नहीं है। मगर हम लोगों ने देखा है दादा कि जो बीजेपी और कांग्रेस में, ये दोनों में ही फाइट है। ये क्या थर्ड फैक्टर भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है या आप लोग मानते हैं कि बीजेपी को ही हमारे सामने एक मुकाबले में? देखिए, अगर कहा जाए ना, यहाँ थर्ड, ये तो आपका मीडिया का एक तो प्रोजेक्शन है कि त्रिकोणीय आपको पता चल जाएगा, त्रिकोणीय कहीं से भी नहीं है। आप एक ही चीज देखिए, सुभाष मुंडा नजर नहीं, दूर दूर नजर ही नहीं आ रहा, आप देख लीजिए पूरे एक राज्य। तो ये सब चीज़ें नहीं है। जहाँ तक बीजेपी का है, इस बार मैंने बीजेपी और हम हैं, तो बीजेपी भी हमसे बहुत काफ़ी दूर रहेगा। जो स्थिति है, क्योंकि 2014 में हम हारे थे चुनाव, 2019 में जो प्रत्याशी हैं बीजेपी का वो नहीं थे, समझे ना। असली चुनाव तो अभी मेरी बेटी लड़ रही है। ये है कि 14 में हमको पटकनी दिया था गया था, अब 2014 में हमको गंगोत्री जा रही थी, मेरी बेटी इस चुनाव में उसको हरा रही है।
इसलिए ये नहीं, तब है कि हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। जी मैं लोगों का चीज़ों को मैं देखा है, समझा है, उनके साथ गया हूँ। जी और इस बार जितना मैंने कार्यक्रम किया, सभा किया, समय अभाव के कारण हमने बहुत जगह नहीं भी है, लेकिन जनता का हमको जनता का जो हम लोगों ने देखा था जो जिस तरह से बीजेपी ने फोर्सफुली इसमें काम किया, बिल्कुल ग्रास रूट में काम किया, महागठबंधन के लोग आए लेकिन बहुत लास्ट आवर में आए। ये आपकी रणनीति प्लानिंग थी या वाकई में कुछ अंदर कुछ बातें थी? बिल्कुल मेरी रणनीति थी इसमें। और असली राज का नेता कौन है इस बार पता चल जाएगा ना। बाकी लोग बीजेपी के लोग सभी लोग आए ना, आए मुद्दा लेकर के, भ्रष्टाचार जैसे चीज को लेकर गए। इस बार पता चलेगा ना कि असली इस राज का नेता कौन है। ये बाबूलाल को भी पता चल जाएगा या तो बीजेपी वालों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये थे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपनी बेटी की जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं।